नमस्कार दोस्तों। कल हमने पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 कवर किया। उसकी कुछ इम्पोर्टेंट बातें हैं, एक बार आप फिर से देख लो कि जो आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट है वो 7 फरवरी 1996 को लागू किया गया। मतलब पास तो आपका 1995 में हुआ था, ठीक है ना। लागू कब हुआ? 7 फरवरी 1996 को हुआ। जो जॉब्स हैं उसमें 3% सीट पीडब्ल्यूडी होल्डर सर्टिफिकेट, जो सर्टिफिकेट होल्डर हैं उनके लिए 3% सीट है वो रिजर्व की गई। ये 7 डिसेबिलिटीज दी गई कि भाई इन डिसेबिलिटीज वालों को पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट दिया जाएगा, ठीक है ना। और उनको कुछ राइट्स दिए गए, प्रोटेक्शन ऑफ देयर राइट्स, ठीक है। इक्वल अपॉर्चुनिटी, फुल्ली पार्टिसिपेशन, ये आपका क्या हो जाएगा पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर। अब आपका क्या आता है आरईडब्ल्यूडी एक्ट 2016, ठीक है। अब आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 क्या कहता है? इसका पहले बात तो मतलब बताओ, इसकी फुल फॉर्म क्या हो जाएगी? राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटीज, ठीक है। राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट हो जाएगा, 2016 का एक्ट हो जाएगा आपके पास, ठीक है। तो अब बात ये भी हो गई कि भाई ये जो हमारा एक्ट है ये 2016 का है, तो ये लागू कब हुआ? तो ये 15 जून 2017 को क्या हुआ? लागू किया गया, इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर, क्योंकि 2016 के अंदर हमारा जो वो 370 जो एक्ट था, धारा थी, वो हटा दी गई, इसलिए अब पूरे देश में ऑल इंडिया ये लागू किया गया, ठीक है। ये क्या करता है? ये जो आपका आरपीडीडब्ल्यू राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट है, ये 17 चैप्टर और 102 सेक्शंस को इंक्लूड करता है। जो जो आपका पीडब्ल्यूडी एक्ट के अंदर 7 डिसेबिलिटीज थी उनको एक्सटेंड करके 21 डिसेबिलिटीज कर दिया गया। जो पहले गवर्नमेंट जॉब के अंदर 4% रिजर्वेशन, 3% रिजर्वेशन था, उसको बढ़ा के 4% गवर्नमेंट जॉब में रिजर्वेशन पीडब्ल्यूडी एक्ट सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए, और 5% रिजर्वेशन किया गया फॉर द हायर एजुकेशन के लिए, ठीक है। तो आपका जो ये जो है देखो पीडब्ल्यूडी, ठीक है, और आपका क्या है राइट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटी आरपीडब्ल्यूडी, जो ये एक्ट हैं ये किसके अंदर आते हैं? तो ये जरूर याद कर लेना, मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर आते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपका आता है वेरिएबल ऑफ टीचिंग, ठीक है ना, कि कौन कौन से वेरिएबल हैं टीचिंग के। तो पहला ही देखो वेरिएबल ऑफ टीचिंग है ना, ये आपके पास 3 प्रकार के वेरिएबल हो जाएंगे। अब ये तो वेरिएबल हो गए। उसके बाद हम टीचिंग के फेजेस की बात करेंगे। उसके बाद टीचिंग के जो लेवल हैं, लेवल्स बोल सकते हो, लेवल ऑफ टीचिंग लेवल की बात करेंगे। तो वेरिएबल कितने होंगे? वेरिएबल हमारे पास होंगे 3। देखो टीचिंग के वेरिएबल है ना, बहुत आसान है। इंडिपेंडेंट या आप जरूरी नहीं है इंडिपेंडेंट बोलो, मैं तो बोलूंगा डिपेंडेंट। भाई डिपेंडेंट वेरिएबल क्या होता है? जो आपकी टीचिंग है वो किस पे डिपेंड करती है? स्टूडेंट पे। स्टूडेंट नहीं होगा टीचिंग किसको करोगे? बात यही तो है भाई। डिपेंडेंट वेरिएबल कौन हो जाएगा आपके पास? टीचर हो जाए, स्टूडेंट हो जाएगा। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या हो जाएगा आपके पास? टीचर हो जाएगा। और इंटरवेक्शन क्या होता है? इंटरवेक्शन होता है द टीचिंग मेथड और स्ट्रेटजी एंड द कंटेंट। जो जिस हिसाब से आप पढ़ाओगे, जिस टीचिंग मेथड्स का आप प्रयोग करोगे, वो इंटरवेक्शन के अंदर आएगा। इवन जो आप कंटेंट दे रहे हो वो भी आपका क्या आएगा? इंटरवेक्शन के अंदर ही आएगा आपका, ठीक है। उसके बाद आपके पास फेजेस एंड लेवल ऑफ टीचिंग, मैंने बताया था फेजेस आएंगे उसके बाद आपके पास, और एंड क्या है आपके पास? लेवल्स ऑफ टीचिंग है, ठीक है। फेजेस ऑफ टीचिंग क्या हो जाएगा? प्री एक्टिव, इंटरएक्टिव और पोस्ट एक्टिव। भाई फेज के अंदर क्या करोगे? प्री एक्टिव स्टेज क्या होगी? जब आप घर पे हो, कल आपको कोई टॉपिक पढ़ाना है, तो पहले आप क्या करोगे? प्लानिंग फेज होता है कि भाई कल ये पढ़ाना है, इसकी ऐसे ऐसे प्लानिंग करनी है, इस तरीके से बच्चों के सामने इस चीज को प्रस्तुत करना है, या इनके सामने रखना है, इन टॉपिक्स को इस तरीके से या इन एग्जांपल्स के थ्रू रखना है। उसके बाद आपके पास आता है इंटरएक्टिव। इंटरएक्टिव क्या होता है कि भाई आपने जब प्लानिंग कर ली, आपने सोच लिया भाई ये ऐसे ऐसे पढ़ाना है, फिर आप क्या करते हो? इंटरएक्टिव का मतलब इंटरेक्शन होता है आपका किसके साथ? बच्चों की।
ठीक है, टीचर और स्टूडेंट्स का क्या होता है, इंटरेक्शन होता है। उसके बाद आते हैं आपके पास पोस्ट एक्टिव। पोस्ट एक्टिव क्या होती है भाई, आपने जब प्लानिंग कर ली, बच्चों के साथ इंटरेक्शन कर दिया, मतलब पढ़ा दिया, तो आप क्या करोगे, उनका वैल्यूएशन कर दोगे। उसके बाद बात करेंगे लेवल्स ऑफ टीचिंग की, ठीक है ना। अब ये थोड़ा सा है ना, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स पड़ता है, ठीक है। इन चीजों को याद कर लेना। लेवल आपके पास, लेवल ऑफ टीचिंग आपके पास 3 लेवल्स होते हैं, ठीक है ना। पहला आपके पास क्या होता है, मेमोरी होता है। दूसरा आपके पास क्या हो जाएगा, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा, ठीक है, अंडरस्टैंडिंग हो जाएगा। और जो थर्ड होगा आपके पास वो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टिव हो जाएगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिव हो जाएगा। अब देखो मेमोरी लेवल है, ये किसके द्वारा दिया गया है, देखो मेमोरी लेवल दिया गया है हार्बर्ट के अकॉर्डिंग, ठीक है ना, हार्बर्ट ने दिया आपका मेमोरी, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग जो लेवल है वो दिया गया मॉरिसन के द्वारा, ठीक है ना, मॉरिसन के द्वारा दिया गया। और जो रिफ्लेक्टिव लेवल है वो हंट के द्वारा दिया गया, ठीक है ना। पहली बात तो ये जो तीनों आपके पास नाम है ना, इन नामों को याद कर लेना, ठीक है, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग एंड रिफ्लेक्टिव, ठीक है। ये आपके पास 3 लेवल ऑफ टीचिंग है। तो मेमोरी आपके हर्बर्ट के द्वारा दी गई। अब मेमोरी क्या होती है, मेमोरी थॉटलेस प्रोसेस है, मतलब आप थॉटलेस मतलब इतना कुछ नहीं सोचते, ठीक है ना। जो आपको टीचर ने बताया आपने रट दिया, क्रैम कर दिया, बस उसी से लेके है ये कि फोकस ऑन मेमोराइजेशन एंड क्रैमिंग, मतलब जो मैं आपको बता रहा हूँ आपने जस्ट याद कर दिया, और आपको करना भी यही है, ठीक है ना। जितना समझा रहा हूँ वो आपको समझ में आ जाएगा ड्यूरिंग टीचिंग, जितना जरूरी है वो बता दिया आपको, ठीक है ना। अब इसके चक्कर में ज्यादा पढ़ोगे ना तो उलझते चले जाओगे। ये आपके मतलब डायरेक्ट टू टॉपिक्स हैं, मतलब ये नहीं है कि आपको इधर उधर का करवाया जा रहा है, जो जहां से जो क्वेश्चन बनता है स्पेसिफिक वही टॉपिक्स है ना वो आपको पढ़ाए जा रहे हैं ना। तो इधर उधर मुंह मारने की आवश्यकता नहीं है भाई, मैं तो यही कहूंगा, ठीक है ना। जो आपको दिया जा रहा है वो स्पेसिफिक दिया जा रहा है, बिल्कुल एग्जैक्ट रिलेवेंट टू योर एग्जाम, आपके एग्जाम के हिसाब से आपको बिल्कुल सही जो आपके लिए बेस्ट हो सकता है ना वो दिया जा रहा है। तो आप या तो आपको इनको समझ के याद कर लो, नहीं होता है तो क्रैम, बस यही बचता है आपके पास लास्ट ऑप्शन। तो मेमोरी लेवल होता है वो हर्बर्ट के द्वारा दिया गया, ठीक है। थोड़ा सा भाई इसमें क्या करोगे, मेमोरी लेवल दिया, मेमोरी लेवल, अब भाई काफी चीजें ऐसी पढ़ रहे हैं जिनका कोई वो नहीं है लेवल ऑफ टीचिंग। अब आप सोचो जो आप फिजिकली आप जाते हो लेवल ऑफ टीचिंग क्या क्या महत्व है, कौन सा टीचर है जो आपने जैसे इस तरीके से देखा है, नहीं होती भाई, ठीक है ना। ये रिसर्च की हुई है ऑन द पेपर्स ही अच्छी लगती हैं, तो ये मत बोलना सर एज एन टीचर होके आप ही हमें ऐसे बोले, नहीं ऐसे कोई बात नहीं है बाकी, ठीक है ना। मेमोरी लेवल भाई तुमने देखा है, मेमोरी लेवल, नोज लेवल, आई लेवल है। तो मेमोरी लेवल हो गया आपके पास, किसने दिया, हार्वर्ड ने दिया, ठीक है। इसने बताया कि जो मेमोरी लेवल है ये आपके एक थॉटलेस प्रोसेस, मतलब आज आप इसमें सोचते नहीं हो, जो आपको बताया गया आपने क्रैम कर लिया या उसको याद कर लिया, मेमोराइजेशन का मतलब याद कर लिया, तो ये क्या हो गया, टीचर सेंटर्ड हो गया, मतलब जो टीचर ने आपको बताया उसको क्रैम कर लिया, सोचना तो है ही नहीं, टीचर गलत बताएगा सही है, आपने उसको याद कर लिया, वो आपके पास मेमोरी लेवल हो गया। उसके बाद आपके पास आते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल, ये थोड़ा सा थॉटफुल होता है, मतलब आप जब कोई पढ़ा रहे हैं ना, ये मॉरिसन के द्वारा दिया गया, आप उसके बारे में थोड़ा सोचते हो कि हाँ ये है, अच्छा ये है। फिर आप करते हो मास्टरी ऑफ द कॉन्सेप्ट, भाई आप जब उस किसी टॉपिक के बारे में सोचोगे तो मास्टरी तो करोगे ही, मतलब आप उस टॉपिक के अंदर दी बेस्ट होगी, तो आप मास्टरी टॉपिक हो जाएगा, सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, ठीक है। उसके बाद आपके पास रिफ्लेक्टिव लेवल आता है जो हंट के द्वारा दिया गया, अपर थॉटफुल, मतलब जो सोचते हैं ना उससे भी ज्यादा सोचना, ठीक है, ये आपके पास अपर थॉटफुल हो जाएगा, ठीक है। प्रॉब्लम सेंटर्ड अप्रोच हो जाएगी, ठीक है, और ये लर्नर सेंटर्ड हो जाएगा आपके पास, है ना। उसके बाद हम देखेंगे भाई आपके पास जो मॉरिसन है ना, मॉरिसन, इसने अंडरस्टैंडिंग, भाई मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल दिया और इसने 5 स्टेप दिए मॉरिसन ने अंडरस्टैंडिंग लेवल की। फर्स्ट आपके पास क्या हो जाएगा, एक्सप्लोरिंग, प्रेजेंटेशन, असिमुलेशन,
मतलब एक्सप्लोरिंग का मतलब आपने किसी चीज को पहले खोजने, एक्सप्लोरेशन का मतलब डिस्कवरी से होता है, ठीक है ना, डिस्कवरी सर्च, आपने किसी चीज को खोजा। फिर प्रेजेंटेशन, आपने फिर उस चीज को प्रेजेंट किया, ठीक है। असिमुलेशन का मतलब प्रैक्टिकल और एग्जाम्पल, मतलब आपने उसको असिमुलेट किया, मतलब अप्लाई किया। अप्लाई कैसे करोगे, प्रैक्टिकल करके करोगे, या फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल्स के थ्रू करोगे। करने के बाद आपने क्या किया, उसको एक सिस्टमेटिक वे से ऑर्गेनाइज किया। और रेसिटेशन, फिर आपने उसको, रेसिटेशन का मतलब होता है मेमोराइजेशन, मतलब उसको दोहराया, ठीक है ना। ये आपके मोरिल्सन के स्टेप्स हो जाएंगे, याद कर लेना। एक्सप्लोरिंग, प्रेजेंटेशन, असिमुलेशन, ऑर्गेनाइजेशन और रेसिटेशन, ठीक है ना। ये आपके पास स्टेप्स हो जाएंगे। आगे आपके पास आता है मेजर टीचिंग मेथड, ठीक है ना। अब मेजर टीचिंग मेथड्स आपके पास सबसे पहला देखो लेक्चर मेथड, ठीक है। लेक्चर मेथड होता है, मतलब टीचर आया, टीचर ने लेक्चर दिया, वो लेक्चर मेथड हो गया आपके पास। ये क्या हो जाएगा, टीचर सेंटर हो जाएगा, ठीक है। सेकंड आपके पास होता है डेमोन्स्ट्रेशन मेथड, ठीक है। इसमें क्या करते हो भाई आप, जब भाई आपको टीचिंग करनी है ना, तो टीचिंग करनी है, सबसे पहले आप क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। प्लानिंग कि भाई कल मेरे को ये पढ़ाना है, ठीक है। फिर आप अपना जाके इंट्रोडक्शन दोगे, बाय सेल्फ दिस एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक, भाई आज हम आपको ये टॉपिक्स आपको क्लियर कराएंगे। उसके बाद आपके पास क्या आता है, डेमोन्स्ट्रेशन हो जाता है, ठीक है। और फिर एड्स, एड्स का मतलब क्या होता है, ब्लैक बोर्ड, पेन, किन किन एड्स का आप प्रयोग करोगे, स्मार्ट बोर्ड का यूज करोगे, ठीक है ना। तो वो आपके पास एड्स हो जाएंगे, किन किन साधनों का, चौक का इस्तेमाल कर रहे हो, ठीक है, डस्टर का इस्तेमाल कर रहे हो, तो ये आपके पास क्या हो जाएंगे, एड्स हो जाएंगी। और लास्ट आपके पास बचता है इवेल्युएशन, फिर आप क्या करोगे, इवेल्युएशन करोगे, ठीक है। इवेल्युएशन भी कर सकते हो, कंटेंट भी कर सकते हो, भाई कंटेंट लास्ट में एड्स के थ्रू क्या दोगे, कंटेंट दोगे, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट बताओगे, कॉन्सेप्ट हो जाएगा, ठीक है। थर्ड आपके पास आता है ट्यूटोरियल मेथड, ट्यूटोरियल का मतलब पढ़ाना, पढ़ा के, ठीक है। फोर्थ आपके पास होता है डिस्कशन मेथड, डिस्कशन मेथड के अंदर क्या करते हो, आप कन्वर्सेशन करते हो बिटवीन टीचर एंड चाइल्ड। भाई डिस्कशन आप किसके साथ कर रहे हो, टीचर के साथ कर रहे हो, सर ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, ठीक है ना। तो डिस्कशन मेथड के अंदर कन्वर्सेशन होती है बिटवीन टीचर की और एक बच्चे की, ठीक है ना। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, कन्वर्सेशन मेथड हो जाएगा। अगला आपके पास फिफ्थ मेथड आता है डिस्कवरी मेथड, ठीक है ना। डिस्कवरी मेथड या इंक्वायरी बेस्ड मेथड, मतलब आप खुद इंक्वायरी करते हो या खुद डिस्कवरी करते हो कि ये चीज कैसे क्यों हुई, वो आपके पास डिस्कवरी मेथड हो जाएगा। रोल एंड प्ले मेथड, रोल प्ले मेथड भाई इनमें तो आपको लगना तो नहीं चाहिए ना कि भाई ऐसा कुछ पढ़ाया जा रहा है, भाई इसलिए थोड़ा स्पीड में है कि भाई इसमें कुछ बताने के जैसा है नहीं। रोल प्ले मेथड क्या होता है, ड्रामेटिक होता है, ड्रामेटिक ड्रामेटाइजेशन ऑफ मेथड होता है, मतलब आप इसमें किसी का वेशभूषा धारण करके, नकल करके, उसके माध्यम से आप जब किसी को पढ़ाते हो, बताते हो, तो आपके पास क्या हो जाएगा, ये आपके पास क्या हो जाएगा, डेमोन्स्ट्रेट ड्रामेटाइजेशन, ड्रामाटाइजेशन मेथड हो जाएगा, ठीक है ना। मतलब ड्रामा मतलब एक्ट, एक्ट करके, रोल प्ले करके, एक्ट मतलब, एक्ट का मतलब क्या होता है, नाटक, नाटक करके आप किसी चीज को समझा रहे हो, ये आपके पास क्या हो जाएगा। उसके बाद आपका प्रोजेक्ट मेथड आता है, प्रोजेक्ट मेथड आपके द्वारा किसके द्वारा दिया गया, किल पार्ट ट्रिक, ठीक है ना। आप इसको याद करें ना, किल पार्ट ट्रिक, देखो ट्रिक है TRIC के, किल पार्ट ट्रिक। अब क्या कहना चाह रहे, पापा किल कर दे ट्रिक ने, प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है ना। ये किल पार्ट ट्रिक के द्वारा दिया गया स्टेप्स क्या है, सबसे पहले आपको एक सिचुएशन दी जाएगी, फिर इस सिचुएशन का पर्पज क्या है, भाई मैंने आपको ये सिचुएशन दी है तो इस सिचुएशन का पर्पज क्या है वो बताना, ठीक है ना। फिर आप उस सिचुएशन के बारे में क्या करोगे, प्लानिंग करोगे, एग्जीक्यूट करोगे, इवेल्युएशन करोगे। फिर जब आप इवेल्युएशन कर चुके होगे तो आप उनको क्या कर लोगे, रिकॉर्ड कर लोगे। ये आपके पास प्रोजेक्ट मेथड होता है, ठीक है ना। प्रोजेक्ट मेथड आप याद करोगे किलपट ट्रिक के द्वारा दिया गया, ठीक है। अब उसने 6 स्टेप बताए कि भाई आपको इंट्रोड्यूस ए प्रॉब्लम, आपको एक प्रॉब्लम दी जाएगी, ठीक है ना। प्रोवाइडिंग ए प्रॉब्लम, प्रॉब्लम दी जाएगी, प्रॉब्लम देने के बाद उसका पर्पज आपको बताया जाएगा कि मैंने आपको ये प्रॉब्लम है ये क्यों दी है, ठीक है। फिर आप क्या करोगे, हाँ पर्पज समझने के बाद प्रॉब्लम का आप उसका क्या करोगे, प्लानिंग करोगे। फिर प्लानिंग कर लिया आपने, उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट करोगे,
एग्जीक्यूट करने के बाद रिजल्ट निकालोगे, उसका इवेल्युएशन करोगे, जो इवेल्युएशन हो जाएगा तो उसके बाद आप क्या करोगे, उसकी रिकॉर्डिंग कर लोगे, ठीक है ना। ये आपके पास क्या हो जाएगा, प्रोजेक्ट मेथड हो जाएगा। उसके बाद आपके पास 8th मेथड क्या आता है, मेजर टीचिंग मेथड। आपके पास 8th मेथड हो जाता है स्पेशलाइज्ड टीचिंग। नहीं 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 नहीं, ये कोई टीचिंग नहीं है भाई, ठीक है ना। आपके पास 9th आता है टीम टीचिंग, ठीक है। तो ये फ्रैंकिज चैपल के द्वारा, फ्रैंकिज चैपल के द्वारा दी गई आपकी, ठीक है ना। फ्रैंकिज चैपल के द्वारा टीचिंग मेथड दिया गया। उसके बाद आप माइक्रो टीचिंग की बात करोगे। माइक्रो टीचिंग किसने दी है, माइक्रो टीचिंग है डिवाइड डब्ल्यू एलन के द्वारा दी गई, 1963 में दी गई, ठीक है ना। डिवाइड डब्ल्यू एलन के द्वारा 1963 में। इंडिया के अंदर किसने दी, 1967 डीडी तिवारी। और कहां दी, इलाहाबाद एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इलाहाबाद एट स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। अब मेरी बात सुनो, हमने 3 नाम पढ़े हैं। NN सेन गुप्ता, जिन्होंने साइकोलॉजी की फर्स्ट लेबोरेटरी कलकत्ता में 1916 के अंदर लगाई, ठीक है ना। 3 नाम हमारे पास आए इंडिया के साइंटिस्ट के, ठीक है। आपके पास एक तो NN सेन गुप्ता आया, ठीक है। इन चीजों को याद रखा करो भाई, ठीक है। आप कह दो कि सर आपने बता दिया, इसने क्या लगाई थी, साइकोलॉजी की क्या लगाई, लेबोरेटरी लगाई। कहां पे लगाई, कलकत्ता में, कलकत्ता के अंदर। कब लगाई, 1916 के अंदर। उसके बाद आपके पास दूसरा नाम आया था गिज्जूबाई बंदेका, ठीक है, गिज्जूबाई बंदेका। ये आपके पास सेकंड नेम आया इंडियन साइंटिस्ट का। इन्होंने एक चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन के बारे में बताया इंडिया में, ठीक है। फोकस ऑन चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन, ठीक है। चाइल्ड सेंटर एजुकेशन के ऊपर फोकस किसने किया, गिज्जूबाई बंदेका ने। अब आपके पास थर्ड नाम क्या आया है, डीडी तिवारी। कौन, डीडी तिवारी, जिसने इंडिया के अंदर माइक्रो टीचिंग के बारे में बताया, माइक्रो टीचिंग, ठीक है ना। ये नाम याद कर लेना, ठीक है। तो आपके पास क्या हो जाएगा, माइक्रो टीचिंग स्टार्ट विद डिवाइड डब्ल्यू एलन के द्वारा 1963 में, और 1967 के अंदर डीडी तिवारी है, इलाहाबाद स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, इसने दिया। क्लास की साइज क्या होनी चाहिए, 5 से 10 स्टूडेंट की होनी चाहिए। ड्यूरेशन आपके पास 36 मिनट टोटल होते हैं। तो देखो आप स्टार्टिंग में क्या करते हो, प्लान करते हो। प्लान तो ये तो है नहीं उनके सामने करोगे, ये घर से करके आओगे। फिर आप 6 मिनट टीचिंग करोगे। 6 मिनट टीचिंग करने के बाद 6 मिनट में वो आपका फीडबैक देंगे। अच्छा लगा तो ठीक है, यदि नहीं लगा तो आपको रीप्लानिंग का 12 मिनट का समय दिया जाएगा। फिर आप रीटीच करोगे, फिर वो आपको रीफीडबैक देंगे 6 मिनट का। अब देखो 6 6 12, 12 और 12 24, 24 और 6 30, और 30 और 6 आपके पास कितना हो गया, 36। ये आपको टोटल 36 मिनट दी जाएंगी, ठीक है। क्लास की साइज 5 से 10 स्टूडेंट रहने वाली है। माइक्रो टीचिंग डिवाइड डब्ल्यू एलन के द्वारा दी गई, इंडिया के अंदर डीडी तिवारी के द्वारा दी गई। टीम टीचिंग है वो फ्रैंकिज चैपल के द्वारा, फ्रैंकिज चैपल, ठीक है ना, के द्वारा दी गई। भाई इन चीजों को जितना आप लिखोगे ना उतना ही आपकी मतलब निखर के आएंगे ये चीज, है ना। भाई मैं कितना भी अच्छा पढ़ा लो, कि भाई मैं नहीं भी पढ़ाता हूँ, मान लो कितना भी अच्छा बता लो मैं आपको, तो देखो याद आपको ही करना पड़ेगा ना इन चीजों को। भाई अब आपको क्या लगता है कि मैंने फर्स्ट टाइम पेपर्स उठाए और मेरे को फर्स्ट टाइम याद होगी, सही बताता हूँ एक्चुअली मैंने कम से कम भी नहीं ना तो मेरे को 12 टाइम्स हो गए। मैं 12 बार लिख चुका हूँ इन चीजों को। और अब भी मैं जब भी पढ़ता हूँ तो मैं लिख के ही पढ़ता हूँ। लेकिन अब ये है कि चीजें थोड़ी थोड़ी याद हैं, मतलब अभी सेट है काम बिल्कुल। तो आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे ना इन चीजें, उतना ही आप एक्सपर्टीज हो जाओगे इन चीजों के, है ना। आपको कुछ नहीं लगेगा ना, अरे यार कर लेंगे, इसमें तो आ ही जाएंगे यार, टॉपिक्स पे अपन अपने सब्जेक्ट पे फोकस करते हैं यार, ठीक है ना। एक बार अच्छे से कर लेना। मैं आपको बता दिया ये सी टेट तक, सी टेट
कोबिकुलर मतलब हर टॉपिक सिंगल 1 to 1 टॉपिक्स लिया गया है स्टेट का सीटेट का, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला आता है मेजर टीचिंग के अंदर आपके पास 11th आता प्ले मेथड। प्ले मेथड किसके द्वारा दिया गया? कैडवेल कुक ने आपको प्ले मेथड दिया। ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब क्या होता है? ह्यूरिस्टिक मेथड का मतलब होता है डिस्कवरी। देखो सर्च। ह्यूरिस्टिक का मतलब होता है सर्च, डिस्कवरी आपने लिखा हुआ है। और मैं यहाँ पे एक्सप्लोरिंग भी बोल सकता हूँ। एक्सप्लोरिंग का मैं मतलब एक्सप्लोरिंग मेथड, ठीक है ना। एक्सप्लोरिंग मेथड भी बोल सकता हूँ कि भाई आप एक्सप्लोर कर रहे हो, ये आपके पास क्या हो जाएगा? ह्यूरिस्टिक मेथड हो जाएगा, ठीक है। डिस्कवरी, सेल्फ नॉलेज और लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है। आप कैसे सीखोगे? लर्निंग बाय डूइंग, ठीक है ना। मतलब जब आप खुद सर्च कर रहे हो, खुद किसी की डिस्कवरी कर रहे हो, खुद एक्सप्लोर कर रहे हो, तो ये आपके पास ह्यूरिस्टिक मेथड हो जाएगा। आर्मस्ट्रॉन्ग के द्वारा दिया गया। लर्निंग बाय डूइंग, आप करके सीखते हो, ठीक है ना। उसके बाद 13 आपके पास हो जाएगा ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है। ये भी एक टीचिंग मेथड है। ये भी आप ये है वो आपका एफ ओफ्सबॉर्न के द्वारा दिया गया, 1963 के अंदर दिया गया, ठीक है। उसके बाद आपको 14th हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। प्रॉब्लम सॉल्विंग आपकी सोक्रेट्स एंड सेंट थॉमस के द्वारा दी गई, ठीक है ना। अब जो आपका प्रॉब्लम सॉल्विंग है इसके आपको 6 स्टेप्स बताए गए हैं। सबसे पहले क्या करोगे? प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करोगे, उसको एनालाइज करोगे, जनरेटिंग सॉल्यूशन, उसके रिगार्डिंग सॉल्यूशन जनरेट करोगे, इवेलुएटिंग, फिर उसका इवेलुएशन करोगे, इंप्लीमेंट करोगे और फिर उसका रिजल्ट आएगा, ठीक है ना। एनालाइज कर देख, आइडेंटिफाई करना पहले तो क्या अच्छा ये करना है, उसका एनालाइज करना, अच्छा अब इस चीज को एनालाइज करते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं, फिर उसका जनरेट करना सॉल्यूशन, अच्छा इस तरीके को हम ऐसे सोल्व कर सकते हैं। फिर जो आपने सोल्व कर दिया उसका वैल्यूएशन, मतलब एक बार रीचेक करके देखना कि अच्छा हमने जो किया है वो ठीक किया है, फिर इंप्लीमेंट करेंगे और फिर उसका रिजल्ट देंगे, दैट्स इज द रिजल्ट ऑफ दैट सॉल्यूशन, ठीक है ना। तो ये आपके पास प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गया, ठीक है। उसके बाद आपकी दो चीजें और बचती हैं, डिडक्टिव और इंडक्टिव, ठीक है। अब जो आपके पास इंडक्टिव मेथड आता है ये आपके पास होता है एग्जाम्पल टू रूल। इसके अंदर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि पहले एग्जाम्पल्स देखते हैं, उसके बाद रूल पे जाते हैं कि हाँ ये रूल है उसका। ये आपका इंडक्टिव मेथड है भाई। आप बोल सकते हो कि अरिस्टोटल ने आइडिया दिया इसका, लेकिन इसके जो फादर हो जाएंगे ना इंडक्टिव थिंकिंग के, इंडक्टिव मेथड के जो फादर हो जाएंगे, इंडक्टिव मेथड है आपके पास, इसके जो फादर हो जाएंगे वो आपके पास कौन होंगे? फ्रैंकिस बेकन, ठीक है ना। ये आपके पास फादर हो जाएंगे फ्रैंकिस बेकन। इंडक्टिव की आइडिया किसके द्वारा दिया गया? अरिस्टोटल के द्वारा दिया गया। अब डिडक्टिव मेथड है, उसके फादर आपके पास अरिस्टोटल हो जाएंगे। और लेकिन ये क्या होता है? रूल टू एग्जाम्पल होता है, बस इतना ही पढ़ना था भाई। डिडक्टिव रूल टू एग्जाम्पल होता है और इंडक्टिव एग्जाम्पल टू रूल होता है। उसके बाद क्या बोला गया है कि यदि आपके इकट्ठे पूछ लें, मैं बोलूं इंडक्टिव एंड डिडक्टिव मेथड के फादर कौन है, मैंने ना इंडक्टिव बोला ना डिडक्टिव बोला, मैंने साथ बोला है इंडक्टिव एंड डिडक्टिव के फादर कौन है, मेथड के फादर कौन है, तो आप अरिस्टोटल नाम दोगे। केवल इंडक्टिव मेथड के फादर पूछेंगे तो आपके पास फ्रैंकिस बेकन हो जाएंगे, डिडक्टिव के पूछेंगे तो अरिस्टोटल हो जाएगा। थैंक्स भाई, आज के लिए इतना ही, बाकी करेंगे कल, ठीक है। आपको अच्छा लगे तो भाई आपके दोस्त जो स्टेट की सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके पास शेयर कर देना। ज्यादा अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर देना, और ज्यादा ही अच्छा लगे तो भाई एक कमेंट और छोड़ देना छोटा सा ना, कि सर कैसा लगा, आपने कैसा पढ़ाया, ठीक है ना। उससे क्या है, थोड़ा मन को वो मिलता है कि हाँ बच्चों ने देखा है और बच्चों को अच्छा लग रहा है, तो एक कमेंट अच्छा सा प्यारा सा जरूर छोड़ के जाना, ठीक है। और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और अपने दोस्तों को जरूर बताएं भाई कि हम सर से पढ़ रहे हैं और ऐसा पढ़ा रहे हैं, ये नोट्स हैं, ठीक है। और नोट्स की तो सभी को जानकारी दे दें भाई। इसमें भी मैं बता रहा हूँ 31 मई तक नोट्स रहेंगे फ्री, उसके बाद नोट्स किए जा रहे हैं पेड, ठीक है। तो कम से कम इतना तो कर सकते हो, जो देख रहे हैं उनके रिलेटिव या उनके जो जो दोस्त हैं सहपाठी हैं वो फ्री में ले पाए, बाकी तो फिर बाद में आपके चार्जेस किए जाएंगे, ठीक है। आपके
नोटिस तो आ ही चुका होगा, पर देखा होगा आपने, ठीक है ना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।